उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और तमाम पार्टियां जो जीती हैं वो जश्न मनाती हुई नज़र आ रही हैं। और इस वक्त हम लोग बीकेटी के मोहाना क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री सलाउद्दीन सिद्दीकी मुस्सन मौजूद हैं। जो मेहनत थी आपकी वो रंग लाई है, पूरी रणनीति आपने तैयार करी, कैसे चुनाव लड़ाया और क्या कुछ चुनौतियाँ सामने थी? असल में चुनौतियाँ तो बहुत थीं, लेकिन अल्लाह ने रास्ता आसान किया। जिया चूँकि ये मेरे पहले से कांटेक्ट में थे और फिर चुनाव का वक्त आया, बातचीत हुई। चूँकि जिया यहाँ सभी के दिलों में बसते हैं, यूथ आइकॉन है, सब बहुत ईमानदार लोग हैं। तो फिर इन्होंने जब मुझसे रब्ता हुआ तो मैंने कहा भाई स्वागत है, और फिर आपका टिकट हुआ, पर्चा भरा गया और इंशाल्लाह यहाँ हम लोग आए, सब लोग मिले एक दूसरे से और तरीके से एक तरफ़ा यहाँ के लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, सभी लोगों ने जिया को पसंद किया। और इनसे यहाँ की आवाम को उम्मीद भी है और इंशाअल्लाह ताला उनकी उम्मीद जो आवाम को इनसे है जिया से, तो अल्लाह ने चाहा वो पूरी भी होगी। क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं फिर वो अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है। एक आखिरी सवाल, जब मोहाना का परिणाम आया तो उससे पहले ये सोचा जाता है कि भाजपा और सपा से टक्कर है, लेकिन भाजपा और सपा जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे नज़र आई। अब जाहिर सी बात है कि जब वोट जिया के साथ था तो समाजवादी पार्टी के लड़ने कोई मतलब ही नहीं। लड़ते अगर जिया का सपोर्ट होता तब तो वो लड़ाई में होती। अब जब जिया खुद चुनाव लड़ रहे थे और एक पार्टी से लड़ रहे थे, राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है आवाम जिया के साथ थी। तो चुनाव में जिया और निर्दलीय की लड़ाई हुई, चूँकि वो पूर्व में चेयरमैन रह चुके थे, और भाजपा और सपा यहाँ तो चौथे नंबर पे गई। और करीब करीब बीकेटी छोड़ के बाकी सभी जगह समाजवादी पार्टी हार गई है। लखनऊ में 8 में कहीं नहीं जीती है, हम जीते हैं। इटौंजा हमारी रणनीति के तहत गड़बड़ा गई, क्योंकि वहाँ जिस लोगों ने हमें सपोर्ट किया था वही लोग रात में निर्दलीय को सपोर्ट कर दिए। रात में वहाँ हमारा चुनाव फिर भी हमें 1000-1200 वोट मिला, वहाँ से 3200 वोट हमें बीकेटी से मिला, जबकि मेरा बहुत प्रत्याशी मान लो कोई था नहीं रिज़र्व सीट होने की वजह से। अगर वो बैकवर्ड होती या सामान सीट होती तो हम बीकेटी भी जीतते। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी व्यक्तिगत हैं, क्योंकि मेरे जो अपना व्यवहार है, अखलाक है, वो तुम लोग जानते हो, उनसे छुपा नहीं है। ये लोग खड़े हैं, सब बीकेटी के मीडिया के लोग भी खड़े हैं, तो मुझसे किसी से कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है। तो आवाम को मोटिवेट करना, और चूँकि यहाँ पे सब चीज़ें सही बैठती गईं और अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह ने मदद की, सब आवाम ने मदद की है, सब बच्चे यूथ खड़े हुए हैं, सब बड़ा रात दिन बेचारे। और ये चुनाव बिना पैसे के लड़ा गया। सबसे युवा प्रत्याशी हैं लखनऊ नगर पंचायत के क्षेत्रों में ज़िया शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज़िया जी, कैसा लग रहा है जीतने के बाद? बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जीत। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की आवाम ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, और इंशाल्लाह जो है इनके भरोसे पे कायम रहेंगे। जी। और क्या कुछ चुनौतियाँ थी जब आप मैदान में उतरे, तो क्या कुछ चुनौतियाँ सामने आई थी, क्या रणनीति बनाई थी? चुनाव में तो एकदम ही से हम लोग उतर गए थे, पहले से कोई रणनीति नहीं थी। 20 दिन या 25 दिन में ये सब तय हुआ था पूरा। और यहाँ का इलेक्शन ये है, यहाँ हम लोग नहीं, हम खुद ने इलेक्शन नहीं लड़े, यहाँ की आवाम ने इलेक्शन लड़ा है। जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे यहाँ पे भीड़ हो जो है, सब ने जो है अपने हिसाब से अपनी पूरी जान झोंक दी, मेहनत की है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। युवा हैं आप, युवाओं के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप जीते हैं तो ख़ास तौर से युवा काफ़ी खुश दिख रहे हैं, तो किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेंगी, कौन से कामों को प्राथमिकता देंगे आप? युवा तो काफ़ी हम लोग के साथ थे, युवा के साथ बुज़ुर्ग भी साथ में हैं। ऐसा नहीं कि खाली युवा ही साथ में है, युवा खुल के साथ में है, यानी सामने देख रहे होंगे आप। और बाकी यहाँ की रणनीति जो यहाँ के काम है, नाली, खड़ंजे, सड़क को, पानी की व्यवस्था सब दुरुस्त करनी है, सही करनी है, और भी बहुत से काम हैं जो बैठ के भी आगे करने हैं। यहाँ की आवाम के लिए जो भी हक में काम होगा वो किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो आपके सामने कड़ी टक्कर दे रहे थे जैसे भाजपा और सपा थी, लेकिन वो तीसरे और चौथे नंबर पे नज़र आ रहे हैं, तो कैसा मतलब आपको चुनौती किससे लग रही थी सामने? चुनौती तो पहले भाजपा ही से लग रही थी, मगर इलेक्शन कब पलट गया पता ही नहीं चला। वो निर्दलीय प्रत्याशी एक रमेश बाबू हैं,
उनसे फाइट हुई हम लोग की और हम लोग जीते। ठीक है, हमारे साथ लखनऊ नगर पंचायत क्षेत्र से सबसे युवा जो चेयरमैन है ज़िया शेख वो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि आगे की रणनीति अभी बैठ के तैयार करेंगे, लेकिन हाँ चुनौतियाँ कई सामने थी। पूर्व चेयरमैन से कड़ी टक्कर थी, लेकिन ज़िया शेख ने 205 वोटों से विजय हासिल करी और नौजवानों के अंदर काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन ज़ीशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।